बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और जिनके थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है। उन केमिकल स्पीशीज में हम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आयन को डिस्कस करते हैं। आयन से पहले हम एटम की बात करते हैं। एटम आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब इक्वल होता है तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल होगा तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा और ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं रहेंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे तो उस एटम के ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा और जो उस नेट चार्ज की वजह से वो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयन क्या होगा, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके ऊपर चार्ज होता है और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस आयन की फर्दर दो टाइप्स हैं इस चार्ज की बेस पे, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, एक कैटाइन में एक एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है और सेंटर में जो रेड कलर के आपको प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। तो ये क्या बन गया है, आयन बना है। लेकिन ये आयन की कौन सी टाइप होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसका ज्यादा है। तो ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका कैटाइन होगा। अगर नेक्स्ट आयन आप देखें, इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं सेंटर में और जो इलेक्ट्रॉन ई नजर आ रहा है आपको, ई नेगेटिव, अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है और प्रोटॉन्स का नंबर कम है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो क्या होगा, एनाइन। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ था तो वो क्या है, कैटाइन, और जब नेगेटिव ज्यादा होगा तो वो एनाइन होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कैटाइन कैसे बनता है और एनाइन कैसे। कि जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट का मतलब है अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे आपने वैलेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा। अब लूज करने का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और प्रोटॉन्स उसके ज्यादा हो गए हैं। प्रोटॉन ज्यादा हुए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन को जो शो करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कैटाइन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी हुई है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज करेगा तो वो H पॉजिटिव बना देता है, प्रोटॉन बना देता है। और एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। नेक्स्ट सोडियम की एग्जाम्पल है। अब सोडियम के भी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आखिरी शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम की है। अब कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे उतना ज्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज। अब देखें कि जब वो एटम था तो वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। लेकिन जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो एटम आयन में कन्वर्ट हो गया। जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो वो आयन कैटाइन बन गया। अब नेक्स्ट आपके पास एनाइन है। एक एटम एनाइन कब बनता है, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन का मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसका ज्यादा हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स उसके कम हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका
क्लोरीन है। अब क्लोरीन के 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो उसमें क्या चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बन जाएगा। और इस आयन को हम क्या नेम देंगे, एनाइन का। उसके बाद ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये जो लूज और गेन करना होता है, ये एटम की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करके स्टेबल हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो रहा है। अब हमेशा जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही वो स्टेबल हो सकता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये आपने वैलेंसी वाले टॉपिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्लोरीन का ऑक्टेट किस तरह कंप्लीट होता है कि उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो जो ऑक्सीजन है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव। तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए हैं, और ये क्या बन गया है आपका, एनाइन। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ेंगे एटम और आयन के दरमियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लॉन्ग में भी आ जाता है पेपर में, तो आपने इसके डिफरेंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब एटम जो है उसमें फर्स्ट डिफरेंस होता है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल स्पीशी है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद लेकिन जो आयन है उसके ऊपर नेट चार्ज होता है, इधर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और सेकंड डिफरेंस में क्या है, एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, लेकिन आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद जो थर्ड इनमें डिफरेंस है, एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे एलिमेंट का हमने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट होता है, और एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। अब एक एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन जो आपका आयन होता है वो किसी आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, कि किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका एटम है, लेकिन किसी आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका आयन है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक है जो आपका NaCl, अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलके बना है, इन दोनों आयन से ये मिलके बना है। तो इसका जो एक पार्ट अगर हम लेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, सोडियम आयन। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी आयोनिक कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद जो लास्ट में डिफरेंस है, एटम आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे सोडियम एक एटम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, पोटाशियम है, तो ये एक एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये आपका कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे H2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। लेकिन आपका जो आयन है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। अब जो आयन्स हैं वो हमेशा या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या इन पे नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होते। ये हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। नीचे डायग्राम में देखें, एक एटम आपको शो किया गया है, इसमें सोडियम। अब ये सोडियम जब एटम था तो ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या हैं, इक्वल हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब ये आयन बना है, अब देखिए Na पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अनइक्वल हो गए हैं, और ये एक आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट बन गया है। अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा जैसे NaCl, तो ये हमेशा क्या करेगा, Na पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आज हमने केमिकल स्पीशीज में
आयंस के बारे में पढ़ा। केमिकल स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें सबसे पहले हमने आयन का पढ़ा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा तो वो क्या बनता है, आयन में कन्वर्ट होता है, और वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब वो नेगेटिव होगा तो वो एनाइन होगा, जब वो पॉजिटिव होगा तो वो कैटाइन होगा। उसके बाद हमने एटम और आयन का डिफरेंस डिस्कस किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है। इस टॉपिक के लिहाज से कोई भी आपको अगर समझ नहीं आई किसी भी पॉइंट की तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं काइंडली। थैंक यू।